Good morning, everyone. Today we'll pick up we'll start the new topic or the next topic of the demand, the chapter demand and law of demand. So today we'll discuss the determinants of demand and demand function. डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये फैक्टर्स होते हैं. पिछले लेक्चर वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड. So let us proceed. First is the price of own product. That means this concept has already been explained. इसमें हम देखते हैं कि with the change in the price level how the demand or the quantity demanded changes. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. Price of related goods basically, if we'll go in detail है ना, we'll go in detail. ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी ये वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें जो है देर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड. ये देखिए दिस inverse relationship between own price of the commodity price and its demand is called law of demand. यही law of demand है. इसको डिटेल में हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. सेकेंड फैक्टर दैट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है? दो तरह के गुड्स जो होते हैं रिलेटेड माने जाते हैं. फर्स्ट इज़ सब्सटीट्यूट. और सब्सटीट्यूट का मतलब होता है दो प्रोडक्ट हैं जैसे टी और कॉफ़ी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ दी इसका रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो देर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द अदर सब्सटीट्यूट. मतलब अगर आप टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि कॉफ़ी को सुपीरियर प्रोडक्ट माना जाता है. अगर ऐसे ही फिर जो वनस्पति घी और देसी घी की बात की जाती है, अगर वनस्पति घी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो देसी घी की डिमांड बढ़ जाएगी. दैट मीन्स देर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. यहाँ हमने प्राइस एक प्रोडक्ट का देखना है और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फ़र्क पड़ता है वो स्टडी किया जाता है. एक अगर बढ़ रहा है तो एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है. सो दैट शोज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखना ही चाहिए, साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है. अभी यहाँ देखें आप, एक और इसमें एग्जांपल दिया है. इफ़ दी प्राइस ऑफ पेप्सी इज़ रेस्ड पीपल में शिफ्ट टू कोक एंड वाइस वर्सा. तो सब्सटीट्यूट का मतलब एक दूसरे को, अगर यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर की बात भी नहीं है, एक दूसरे को रिप्लेस करने की बात है. सिमिलर प्राइसेस भी हैं अगर एक दूसरे को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है. जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक जो ब्रांड है उसको दूसरा कोल्ड ड्रिंक का सिमिलर ब्रांड उसको रिप्लेस कर सकता है. तो उस केस में अगर प्राइसेस बढ़ेंगे किसी प्रोडक्ट के तो डिमांड किसी और प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी. ये तो सब्सटीट्यूट की बात है. और जो मैंने आपको बताया देर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ ए सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड गुड दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर पेन और इंक का एग्जाम्पल दिया जाता है. इसका मतलब एक की कंजम्पशन से दूसरे की कंजम्पशन जुड़ी हुई होती है. सो हेयर देर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार की भी बात करें, अगर हम कार और फ्यूल की, या हम बेसिकली अगर प्राइस डिफरेंस नहीं देखना आपने तो हम पेन और इंक की बात करें. कार और पेट्रोल का कैसे आप देखेंगे नेगेटिव क्या रिलेशन है? इफ़ दी
अगर हम सिर्फ कार ओरिएंटेड डिमांड ऑफ पेट्रोल देखना चाहें, वैसे तो क्योंकि पेट्रोल और भी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, बट अगर कार ओरिएंटेड अगर हम पेट्रोल की डिमांड को देखें, इफ़ द प्राइस ऑफ द कार राइजेस देयर विल बी डाउनफॉल इन दी कंजम्पशन और दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। ऐसे ही अगर पेन के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंक के डिमांड कम हो जाएगी। इफ़ दी प्राइसेस ऑफ पेन विल इंक्रीज, अगर उस वो इंक पेन है तो क्यों, क्योंकि अगर पेन की डिमांड ही नहीं होगी देन व्हाट विल यू नो व्हाट यू विल डू ऑफ द इंक। इंक का कुछ नहीं कर सकते, बिना पेन के इंक फिर बेकार हो जाती है। सो देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ, ये ज़रूर आपने मेंशन करना है। और समटाइम्स यू से दैट देयर इज़ ए नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन these two, means the if the price of a product that rises, the price or the quantity demanded of the the complementary product that will fall। यहाँ पे देखें आप, if the price of one decreases, the demand of complementary product will increase। यहाँ एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन वो होता है जब एक वेरिएबल बढ़ता है, दूसरा घट जाता है। नाउ दी नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, यहाँ पर हम जब किसी एक फैक्टर को एक्टिव मानते हैं तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो फिर कांस्टेंट मान लिया जाता है। अभी हम इनकम की अगर बात करें, इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड, और यहाँ हम रियल इनकम के इंक्रीज़ की बात करते हैं। अगर रियल इनकम का मतलब अगर परचेजिंग पावर बढ़ी है कंज्यूमर की, सो व्हाट विल हैपन। सो इट कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको स्टडी किया जा सकता है। एक नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्ट, अगर नॉर्मल गुड्स है जो हम स्टडी करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स वही होते हैं जिसके बारे में हम जनरली बात करते हैं। आप डे टू डे यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात कर सकते हैं। तो उस केस में in case of normal product there is a negative relation। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द डिमांड कर्व एंड द डिमांड शेड्यूल। चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल था, वो चाहे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या कर्व्स थे। तो उस केस में यहाँ पर सो देयर इज़ ए, अगर हम बात करें प्राइसेस की, बट यहाँ पर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम, सो वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, सो देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशन, है ना। If the income of the person increases, there will be increase in the demand of quantity demanded। That means the person will demand more। उसकी इनकम बढ़ेगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। सो देर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशन ना। आई वॉज टेलिंग कि we are studying say the difference or say the relationship between the price and demand, quantity demanded, in that case there is a negative relation। But here when we are talking or we are studying the relationship between the income and the demand, in case of normal product, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा और इनकम घटेगी तो डिमांड घट जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन्फीरियर प्रोडक्ट्स के केस में देखें, तो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स के केस में देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। वाई? बिकॉज यहाँ इन्फीरियर और सुपीरियर की बात करते हैं हम, वी टॉक अबाउट से वनस्पति घी और देसी घी, है ना। वी कॉल इट वेजिटेबल ऑयल, है ना, वेजिटेबल ऑयल एंड देसी घी, है ना, जिसको घी बोल देते हैं हम, प्योर और व्हाट इज़ कॉल्ड जो मिल्क से प्रोड्यूस किया जाता है। सो इन्फीरियर प्रोडक्ट इसमें ये वेजिटेबल ऑयल को हम कंसीडर कर लेते हैं, और अगर इस घी को हम सुपीरियर प्रोडक्ट मान लेते हैं, विद द इंक्रीज इन द इनकम, with increase in the income the demand will fall in case of inferior product। that's why there is a inverse relation, because income बढ़ेगी तो people will start consuming superior product। ऐसे ही आप टी और कॉफ़ी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर कॉफ़ी को आप सुपीरियर मानकर चलते हैं, then if the income increases, then in that case people will stop
कंज्यूमिंग टी, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉफ़ी। तो वहाँ पर उस केस में अगर इनकम बढ़ेगी और कोई अगर जो है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर कैटेगरी में आता है, तो उस केस में अगर हम सिर्फ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स का केस देखें, हम सिर्फ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स का, तो उस केस में इन्वर्स रिलेशन है, यानी नेगेटिव रिलेशन है। Why? Because people will stop, if the income will rise, the people will, they'll stop consuming inferior product, they will start consuming the superior product. तो यहाँ पर we are studying the income. If the income increases, the consumption of inferior product that goes down, and if it reduces, this goes high. Income घटेगी तो people will shift towards the consumption of inferior product because generally the prices are less. Now the next, that is necessities. जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इनएक्सपेंसिव हैं नेचर में और जो ज़रूरी हैं, जैसे सॉल्ट है, मैच बॉक्स है। आजकल मैच बॉक्स के भी सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, बट इट इज़ एसेंशियल। सॉल्ट को आप मान सकते हैं एसेंशियल। सो अगर what will be the impact of increase or decrease in income, तो हम अगर बात कर रहे हैं इनकम की इंक्रीज़ हो जाती है, there will not be any impact on the demand of necessary products। दो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, इसकी डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो है ना, तो यहाँ आप देखें, इट रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। सॉल्ट का एग्जांपल है, अगर सॉल्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, देन ऑल्सो वी आर सपोज टू कंज्यूम इट। देन द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, दैट इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस की बात करें, है ना, उस केस में इफ़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दैट चेंजेस, इन दैट केस जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो जाता है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दैट मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और जो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, इन न्यू इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें रिजल्ट करती है। सो डिमांड फॉर दोज गुड्स increases for which the consumers develop taste and preferences. When the income will rise, they will demand fashionable products. That means the product which are latest in the market, जिसको status symbol या दूसरी चीज़ें भी बोलते हैं, latest clothes, वो सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। So the demand of, that demand will rise based on the taste and preferences। जो भी लोगों की जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है उन प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड। देन नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशंस। जब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ पीपल रिगार्डिंग प्राइस राइज। अगर उम्मीद करते हैं लोग, ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अभी ख़रीदना शुरू करते हैं, एंड दे ट्राई टू स्टॉक इट, है ना। द पर्सन ही विल बाय मोर प्रोडक्ट इन प्रेजेंट एंड इवन व्हेन द प्राइसेस हाई। अभी भी अगर प्राइसेस हाई होंगे और आगे उसको उम्मीद लगेगी कि ये और महंगा होगा, तो उस केस में वो उसको परचेज़ कर लेता है। सो he expects that if the price, there will be fall in the future, he will either buy less। अभी भी वो कम कंजम्पशन करेगा क्योंकि उसको लगता है अगर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइसेस घट जाएंगे, या वो कंजम्पशन को ही डिले कर देता है। द पर्सन विल withheld or delay the consumption of that product। So there is generally a direct relationship between expectation of rise or fall in income and the demand of commodity। तो जैसे उम्मीद है कि प्राइस राइज होंगे आने वाले समय में, तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि अगर आगे भी प्राइसेस बढ़ने हैं तो अभी वो बल्क में ख़रीद कर स्टॉक करने का एफर्ट करता है। और व्हेन
there is a expectation that price will fall further. In that case अभी वो या तो डिमांड करना कम कर देता है या मिनिमम डिमांड करता है, या फिर इस अगर वो पॉसिबल हो पाता है तो डिमांड को पोस्टपोन कर देता है, विदहेल्ड कर देता है. सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. और जब मैं एक्सपेक्टेशन या इन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उस केस में जो दूसरे फैक्टर्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट. देन नेक्स्ट factor that affects, that is the size and composition of population. जिस भी, for example, if the population is divided into on the basis of gender, और अगर female population बढ़ जाती है, in that case there will be more demand of goods required by women. यानी उन products की demand बढ़ जाती है अगर पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है, अगर मान लो से 60% फीमेल की पॉपुलेशन है या 70% है, उस केस में अगर पॉपुलेशन मेल्स की 30% रह जाती है या 40% रह जाती है, उस केस में देयर विल बी मोर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फीमेल्स. सो दैट इज़ ऑल्सो a factor that affects the demand. Then the next factor that affects the demand, that is distribution of income. बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब अगर सेंट्रलाइज्ड है, कुछ लोग ही, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर डेवलपिंग नेशंस में भी देखने में आता है कि जैसे इंडिया है, इसमें बोला जाता है देयर आर फ्यू कैपिटलिस्ट जिनके पास मोर देन 80% ऑफ मनी इज लाइंग विद देम. दैट मीन्स द कैपिटल लाइज विद देम. दैट मीन्स इफ से ऐसा बोला जाता है, जैसे अब तो थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज भी हो सकता है, 10% ऑफ पीपल दे हैव 90% ऑफ द मनी and remaining 90% population they are surviving with 10% money or capital. ये inequality है. In that case अगर ये equality है, that means if the income level of everyone increases, in that case there will be more demand of the product की डिमांड ज़्यादा होगी because more number of people will demand these products, है ना. क्योंकि अगर 10% है तो डिमांड ज़्यादातर 10% पॉपुलेशन की ही आएगी, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है व्हेन दी पॉपुलेशन प्लेज ए की रोल. एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड, ये बड़ा मार्केट है और यहाँ पॉपुलेशन ही की रोल प्ले करता है. अगर यहाँ इक्वालिटी जितनी ज़्यादा आएगी, पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो. और अगर ये कुछ ही लोगों के पास ये सेंट्रलाइज हो जाता है, ये सारा पैसा जो इकोनॉमी में पैसा है, in that case there will be less demand. So that also a factor, that is also a factor that affects quantity demanded or demand. Now law of demand क्या होता है? Law of demand basically सारे factors को आप constant मान लेते हैं और वहाँ पर you study the relationship between the price of the product and the quantity demanded. यहाँ पर बाकी फैक्टर्स जो हमने पढ़े, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट मान लिए जाते हैं. सो लेट अस सी, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ये देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब इसको कांस्टेंट कर दिया. द डिमांड ऑफ दी फॉर अ गुड with a fall in its own price and contracts with a rise in the own price. own price मतलब उसी प्रोडक्ट की बात करते हैं. अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में भी देखा, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो यूनिट्स में होते हैं, ये रिड्यूस हो जाती है. दिस रिड्यूसेस. एंड अभी आप देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, देखें आप, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन. अभी यहाँ देखिए, प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट है और क्वांटिटी डिमांडेड भी एक्स प्रोडक्ट का ही है. यहाँ पे देखिए, व्हेन द प्राइसेस वर 10 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100 यूनिट्स. व्हेन इट डिक्रीज टू 9, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 150. व्हेन इट रिड्यूस्ड टू 8, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 200. यहाँ देखिए आप, इट हैज़ बीन शोन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ. यहाँ देखें आप, इसको ये ग्राफ के थ्रू बताया गया है. पी से जब प्राइसेस
P1 की तरफ रिड्यूस हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड जब P प्राइस था तो यहाँ पर डिमांड जो था L पर था, ये जो कि कम है। लेकिन जब ये प्राइस P1 पर शिफ्ट हुआ तो देखिए यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ इंक्रीज्ड एंड यू आर सपोज टू पुट ए एडजॉइनिंग लाइन, जिसको कर्व बोला जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखें आप इसको, इन इकोनॉमिक्स स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स you are supposed to draw diagrams and put a table, टेबुलेशन करना ज़रूरी है, फिर डायग्राम ज़रूरी है बनाना, उसके बाद आपको उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू फैच गुड मार्क्स। अदरवाइज़ अगर वो प्लेन लिटरेचर लिखते हैं देन यू विल बी एबल टू फैच ओनली द एवरेज मार्क्स। सो दीज आर दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अगर अजम्पशन की बात करें, हर थ्योरी की अजम्पशन होती है, बेसिकली इसकी यही अजम्पशन है, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है तो वही अजम्पशन है सारी। देयर शुड बी, यहाँ पे देखें आप, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देयर द कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। ये सारी चीज़ें उन्होंने कांस्टेंट कर दी। दैट इज़ ओनली द अजम्पशन ऑफ दिस लॉ और थ्योरी ऑफ डिमांड। इसको थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। विल प्रोसीड टू द कंसेप्ट ऑफ व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये लास्ट ईयर पूछा भी गया है, और मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है वो उसमें भी मैंने पूछा है, तो आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए लेक्चर वीडियो। थैंक यू।